हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चुंबकत्व यानी जो मैग्नेटिज्म होता है उसको हम याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, करीब ये जैसे चुंबकत्व हुआ, इस तरह करके हमने पॉइंट वाइज करके 8 से 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आप सभी वीडियो को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? देखिए, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वह इस्पात से बनाए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो देखिए, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वह नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यानी जो विद्युत चुंबक होते हैं तो वो नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन की तरफ देखा जाएगा। दोनों भाग पृथक करने पर चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग पृथक करने पर चुंबक बन जाते हैं। और यहाँ की इसका ऑप्शन है, एक भाग चुंबक था दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, तो भी गलत है। और यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऐसे होगा, एक भाग उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर। देखिए, जो चुंबक होता है ना, तो चुंबक ऐसा ही करके होता है। तो एक होता है ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक, और ये हुआ साउथ पोल हो गया। तो दिया है किसी चुंबक के की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? देखिए, जो सबसे आकर्षण आकर्षण शक्ति इनके सिरों पर ही होती है, जो यहाँ पर दिखा रहा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे कम आकर्षण शक्ति होती है, जो ये मध्य भाग है ये वाला, यहीं पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक, अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं बीच से, मान लीजिए कि ये ब्रेक वाली अवस्था है, बीच से ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर इसका देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका नॉर्थ पोल बनेगा, और जो यहाँ से ब्रेक हुआ है वाला, यहाँ इसका साउथ पोल हो जाएगा, और जहाँ से ब्रेक हुआ है ये वाला नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो यहाँ राइट होंगे। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये भी सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी ठीक है। और एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं रहता, भी सही है। देखिए, जो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल, इसको हम देखिए समझते हैं ऐसे करके। देखिए, मान लीजिए कि इसका नॉर्मल से थियरी होती है कि दो विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। दो विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए, हम इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए कि दो विपरीत ध्रुव यानी कि जो मेल हो गए, देखिए मेल और हम फीमेल के लेते हैं, जैसे मेल और फीमेल, तो ये दो विपरीत ध्रुव हैं। अब जैसा ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई मतलब कोई लड़का ही है, अगर लड़का मान लीजिए स्कूटी या बाइक लेकर जा रहा है, अगर वो गिरेगा तो बहुत कम ही लोग आएंगे मतलब देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर वहीं कोई लड़की हो, तो अगर स्कूटी लेकर गिरी या कुछ भी हो तो वहां बहुत लड़कों की भीड़ लग जाएगी। तो सीधे मतलब ये निकलता है कि दो विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो शायद इस तरह से आप समझ सकते थे, शायद समझे भी होंगे, और समझे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक गॉस होता है, ये गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और हमने जो प्रीवियस वीडियो थी ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, और जो ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी यहाँ पर पूछा गया है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो तांबा होता है यह लौह पदार्थ नहीं होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर का कोई आपका तार होगा तो उसमें मैग्नेट नहीं होता है, मतलब जैसे कि चुंबक मिल जाएंगे तो चिपकेगा नहीं, यानी आकर्षण बल काम नहीं करेगा। और मान लीजिए लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। देखिए जो ऑक्सीजन होता है वह अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमेन कहा जाता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है। देखिए जो एक डोमेन होता है इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 10 टू पावर 18 से लेकर 10 टू पावर 21 तक, यानी कि 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21, यहाँ एक डोमेन में इतने परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए जो अस्थायी चुंबक होते हैं वह इस्पात के बने होते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य रूप से विलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। और फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर ये कंफर्म होना चाहिए उत्तर दक्षिण दिशा। यहाँ पर अगर ऑप्शन दे दे दक्षिण उत्तर तो वो गलत हो जाएगा, अगर ऐसे देख उत्तर दक्षिण तब भी आप इसको ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा और इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में इंगित करती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण। तो आपको यहाँ उत्तर और दक्षिण ट्रिक करना होगा, ना कि चुंबकीय दक्षिण उत्तर, तो ऐसे गलत हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली सबको याद होता है कि दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो चुंबकीय सुई सुई होती है वह मतलब कंपास की वो उत्तर दक्षिण की ओर रुकती है, ऐसे करके आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पीतल होता है, पीतल अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण उसकी जो उसमें चुंबकत्व गुण लाना थोड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। और फ्रेंड्स देखिए यह क्वेश्चन इस सीरीज में रिपीट हो चुका है, यानी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो जब हम टाइप कर रहे थे तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तांबा होता है तांबा अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो एल्युमिनियम होता है इसमें चुंबकत्व गुण नहीं पाया जाता है और यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर लोहा होता है, निकिल होता है और जो कोबाल्ट है, इनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ। देखिए जो बिस्मथ होता है बिस्मथ प्रतिचुंबकीय होता है, यानी इसमें चुंबकत्व के गुण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है जिनकी
किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको नमन कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, कैसे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हथौड़े से पीट कर और उसको गर्म करके। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपरोक्त दोनों विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण का कितना मान होता है? देखिए जो हमारा ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर नमन कोण का मान, सॉरी ये नहीं बनेगा, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और फ्रेंड जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए या रट लीजिए, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो मैं साइंस सीरीज चला रहा हूँ, यहीं से बनेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये नहीं कि पूरी साइंस पढ़ना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स दिया था आपको कि इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या आप यूट्यूब में कहीं से सर्च करके पढ़िए, लेकिन उन पॉइंट्स को पढ़ कर ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 डिग्री का, यानी कि 18 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, यानी एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है, यानी किस दिशा को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फ्लक्स घटना, सॉरी हाँ, फ्लक्स धानता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारगम्यता होता है। थोड़ा तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, और अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, तो क्या कहलाती है? वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? जो चुंबकीय सुई होता है वह किस दिशा में संकेत करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो किस दिशा को बताता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। किसी विद्युत, यार ये दो क्वेश्चंस मुझे गलत लग रहे हैं यार, मैंने कैसे टाइप कर दिया यार, इसका मतलब कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चेक कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए जो डायनमो होता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है, यानी जो डायनमो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, यानी जो विद्युत मोटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर। यहाँ पर ये मिस्टेक है, फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ट्रांसफार्मर के कोड बनाए जाते हैं,
बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर कोड बनाए जाते हैं उसमें नर्म लोहा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है एसी वोल्ट को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। लेंज का नियम है, लेंज का नियम है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणामी ध्रुव। परिणामी ध्रुव कहलाएगा। अगर किसी कोई चुंबक है, मान लीजिए एक ध्रुव ये हो गया, दूसरा ध्रुव ये हो गया, अगर कोई इसमें तीसरा ध्रुव होगा तो उस ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण उत्तर। तो थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्रेंड देखिए आपको एक मैं बहुत ही एक ऐसा मतलब नॉलेज देने वाला हूँ कि जैसे आप कभी जानते नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये 12वीं की जो सिलेबस है, 12वीं जो फिजिक्स है उसमें दिया गया है। देखिए मान के चलते हैं कि ये बहुत बड़ा ये जो है बड़ा क्या मान लीजिए पृथ्वी हुई आपकी। अब पृथ्वी के अंदर भी एक कुआं बनाया गया है, एक कुआं है, ठीक। अगर कुएं के अंदर मान लीजिए कोई लोहा है, लोहे में अगर चुंबक को चिपका कर अगर ऐसे किसी धागे की मदद से या डोरी की मदद से आप यहाँ उसको कुएं में डालेंगे आप, देखिए मान लीजिए चुंबक हो गया और चुंबक पर ये चिपका है आपका एक कोई ये लोहा है, अगर ऐसे चिपका है, अगर आप पृथ्वी के अंदर किसी कोई सॉरी पृथ्वी पर जो कुएं होते हैं, कुएं में अगर ऐसे करके आप डालेंगे तो जो चुंबक होता है, चुंबक का जो चुंबकत्व गुण होता है वो खत्म हो जाएगा और लोहा जो होता है ना इस चुंबक से अलग हो जाएगा। आपको भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको कुआं जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। लोहा का क्यूरीताप होता है, देखिए लोहा का क्यूरीताप जो होता है वो 780 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए और फ्रेंड्स जो ये मैंने बताया है और ये छोड़ तक की जैसे ये जो चुंबक होता है अपना चुंबक तो गुण इसलिए खो देता है जो क्यूरीताप होता है, क्यूरीताप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए बुलाने की घंटी ये भी सही है, पंखा में भी यूज किया जाता है, तभी तो पंखा चलता है फैराडे के सिद्धांत पर। धुलाई का मशीन जो होता है उसमें भी विद्युत मोटर यूज किया जाता है, तो जहां जहां विद्युत मोटर यूज होगा वहां चुंबक चुंबक का प्रयोग अवश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। विषुवत रेखा पर नीति यानी नीति नहीं फ्रेंड्स नति है, नति कोण का मान होता है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी डी 0 डिग्री होता है। ओनली फ्रेंड्स थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। दिक सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो चुंबक की शक्ति होती है चुंबक की शक्ति के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता है, लेकिन देखिए चुंबकीय उत्तर दिशा के लिए भी मतलब दिक सूचक का प्रयोग किया जाता है, चुंबक की घूर्णता पता कर लगाने के लिए भी किया जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है इसको भी पता करने के लिए दिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला बताया था, अगर यहाँ से इसको काट देंगे तो दो नया चुंबक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने मैग्नेट को आज कवर किया और इसमें करीब 50 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया, जिसमें से 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मुझे गलत लग रहे थे, और आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच किए होंगे तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को जरूर देखे होंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, और मैं अगली वीडियो में उन दोनों क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करूंगा आपसे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।